प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सभी स्टूडेंट आज हम लोग 9th क्लास से आज 10th क्लास में हम लोग पहुंचे हुए हैं। 10th का जो हमारा सिलेबस है वो थोड़ा सा 9th से थोड़ा क्वालिटी में है और बड़े ही आप इस सारी बातों को ऑलरेडी आपने स्टडी 8th क्लास से लेकर 9th तक कर चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े ही सिंपल ढंग से हम लोग इस सारी जो हमारे चैप्टर है, कंटेंट्स हैं, इसका स्टडी हम करने के लिए कैपेबल है, नो डाउट। बिल्कुल हम लोग इसके पहले सबसे देखते हैं कि जब हम 10th क्लास में आए हुए हैं, साइंस की जो मेन हमारा पार्ट है जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, उसके अंतर्गत हम बायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करेंगे। इसके जितने भी चैप्टर्स हैं 10th क्लास का, उसका मेंटेन करेंगे। तो आप देखेंगे कि सबसे मेन जो हमारा ये चैप्टर हमारे 10th से शुरू होता है 10th क्लास में, तो वह है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का स्टडी करके फिर हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की चैप्टर का स्टडी करते हैं। फिर हम लोग इसके बाद डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज, जो फूड रिसोर्सेज है उसकी स्टडी करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं। मैनेजमेंट की, फूड मैनेजमेंट की हम लोग स्टडी करते हैं। तो आज हम लोग सबसे जो मेन आज पहला चैप्टर है उसकी स्टडी बड़े ही रिलैक्स ढंग से हम लोग इसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, और वह है हमारे बायो साइंस का पहला 10th क्लास का जो चैप्टर है वह लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस सबसे पहला में ये हमारा चैप्टर है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बिल्कुल थोड़ा जानना चाहते हैं कि ये लाइफ प्रोसेस है क्या। ये लिविंग जिन अपने एक्टिविटी के द्वारा सरवाइव करते हैं, एलिव जीवित रहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। विच मेंटेन द लाइफ ऑफ द लिविंग, हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ द activity which maintain the life of the living, and this is called the life process. What different type of the activity? It means nutrition, for energy, second respiration to oxidize the food nutrients and form the energy in the cell, and this is called the respiration. It is the most also the main activity of the living. It is most necessary. Nutrition is also necessary, taking food, and after that, after digestion of food and all the nutrients, they are digested by the different process, digestion process, and after that they reach in the cell and presence of oxygen, and they are oxidized and get energy. This is called the respiration. And third point, third activity of the living, growth. Growth of the
ग्रो बड़ी। फोर्थ एक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन एंड फीड एक्सक्रीशन। And they are the different activity of the life process. And first of all, you taking the nutrition. What is the nutrition? And all the living take food and utilize their body and get energy out of body to different process, and this is called the nutrition. Taking food, and second is the respiration. After the oxidation of nutrients and get energy in the cell, this is called the respiration. And growth of the body, growth of the body, बॉडी का ग्रोथ मतलब हम लोग जो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे डेवलप करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। हमारा बॉडी का, प्लांट का, एनिमल का जो हमारा ग्रोथ होता है उसको हम लोग इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, इसके लिए हमारे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और कोई भी लिविंग का ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है जिसकी ग्रोथ जो है वो लिविंग हमेशा छोटी, स्मॉल, यूनिसेलुलर। सबसे पहला कहा जाता है कि सेल जो हमारा स्टडी है, सबसे पहले ऑल द लिविंग्स आर अराइजेज फ्रॉम प्रीजाइटिंग सेल। दुनिया का सेल थ्योरी है कि जो भी जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं वो सिंगल सेल से फिर वो मल्टी सेलुलर बनते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो वो जीवन भर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही रहते हैं, सिंगल सेल के ही होते हैं, और उनमें एमाइटोसिस होने के कारण से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं प्रोकैरियोटिक, जिसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो हम लोग हैं या जो भी आप प्लांट अपने देखते हैं वो सारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उनका भी जीवन एक सेल से ही शुरू होता है। तो इस तरह से हमारा बॉडी का ग्रोथ जरूरी है। इसके फोर्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो भी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी एक्टिविटियां होती हैं, जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं, जितने भी हमारे न्यूट्रिशन है डाइजेशन के बाद, या जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, रिस्पायर करते हैं ऑक्सीजन, वो ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वो हमारे लाइफ को सरवाइव करने के लिए अति आवश्यक है। इसलिए लाइफ प्रोसेस में इस ट्रांसपोर्टेशन को भी रखा गया। हमारे जो प्लांट होते हैं अपने रूट के द्वारा जो वाटर और मिनरल्स का अध्ययन करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा ये ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ये उनके पूरी प्लांट बॉडी में लीफ तक, फ्लावर तक, फ्रूट तक ये वाटर और मिनरल्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो उनकी भी जीवन को सरवाइव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। इसके बाद में हम लोग डिटेल इसकी स्टडी करेंगे। एक्सक्रीशन जो है, जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे प्लांट है, एनिमल्स, जितने भी ग्रुप्स हैं, उसके अंतर्गत जो भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन के माध्यम से जानते हैं। आप देखेंगे ये कुछ जो इंपॉर्टेंट हमारे जो डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आने वाली जो एक्टिविटियां हैं, ये सारी एक्टिविटी हमारे लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है। इसके अंदर एक कहा है कि ये सारे कैरेक्टर लिविंग का है, लेकिन एक और सबसे लिविंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन साइंस ने रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि रिप्रोडक्शन केवल अपने जनरेशन बाय जनरेशन अपने डिफरेंट टाइप के स्पीसीज को मेंटेन करने का काम करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के द्वारा हम केवल जीवित या एलिव रहने का कोई खास मेंटेन नहीं, वो अपना
लाइव्स की संख्या को, अपने स्पेसीज की संख्या को बनाए रखने में उसकी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन कोई भी लिविंग को सर्वाइव करने में, ये जीवित रहने में ये जो एक्टिविटी है काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे साइंस ने लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत इन एक्टिविटी पर ज्यादा फोकस किया है, इसको अपने अंतर्गत लाइफ प्रोसेस में रखा है। तो हम लोगों ने डील किया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन के बारे में स्टडी किया। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बाद मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारे बच्चों, थैंक यू फॉर दिस।